भारत के फैसले पर पाकिस्तान ने भी धमकी दी है। अपनी टीम को कभी भी भारत नहीं भेजेगा पाकिस्तान, यह कह दिया गया है। हाइब्रिड मॉडल मैच के लिए इस बार पाकिस्तान तैयार नहीं है, यानी जो एशिया कप में हुआ वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगा, यह क्लियर कर दिया है पाकिस्तान ने। और इस बीच थोड़ी देर पहले ही गुलाम अब्बास, हमारे सहयोगी जो पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने एक और ब्रेकिंग न्यूज दी। इंटरनेशनल कोर्ट जाने की तैयारी में है पीसीबी। भारत के नहीं आने के मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट का रुख करेगा पीसीबी। टूर्नामेंट का बायकॉट कर सकती है पीसीबी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो देखिए, ये अहम मसला है और पाकिस्तान की सरकार का जो रुख नजर आ रहा है वो क्या है, आइए आपको तफसील से बता देते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात की गई है। इंटरनेशनल कोर्ट जाने की तैयारी में है पाकिस्तान। सोर्सेस के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है। गुलाम भी बता रहे थे ये पाकिस्तान से, भारत के नहीं आने के मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएगा पाकिस्तान। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS में जाने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। खेल मामलों के जो मुकदमे हैं वो CAS कोर्ट में लड़े जाते हैं और वहां जाने की तैयारी है। चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट कर सकता है पाकिस्तान, ये खबर सामने आ रही है। भारत के नहीं आने पर बायकॉट का फैसला मुमकिन नजर आ रहा है। अब देखिए, जरूरी बात क्या है, भारत के रुख को लेकर पाकिस्तान सरकार को फैसला करना है, क्योंकि भारत ने अपना रुख क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है। बायकॉट से होने वाले भारी आर्थिक नुकसान को क्या पाकिस्तान झेल पाएगा? क्या पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इस स्थिति में है आज की तारीख में? लूथरा साहब, एक कड़ा रुख उधर से भी सामने आ रहा है। साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हाइब्रिड मोड में टूर्नामेंट कराने के लिए हम तैयार नहीं हैं, CAS में जाने की वो बात कर रहे हैं। वहां पर क्या हो सकता है? देखिए, दो चैलेंजेस है। एक चैलेंज तो जय शाह साहब के सामने है, क्योंकि उन्होंने 1 दिसंबर को अब ICC का प्रधान बनना है और ये जो टूर्नामेंट होगा फरवरी और मार्च में 2025 में, तब जय शाह साहब जो वर्ल्ड के जो नुमाइंदे होंगे वो वहां को एक रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट इंडिया। ठीक है, आज वो इंडिया के हैं तो आप टफ स्टैंड और ये सब बात कर सकते हैं। दूसरी बात पाकिस्तान पर, पाकिस्तान बहुत क्लियर है और मैं भी इस बात में उनके साथ हूं। वो आए, इंडिया को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। इंडिया को क्या उन्होंने टूर्नामेंट बचाया, उनको भी वहां पर जाने के लिए इंडिया की शिरकत जरूरी है। अब ये दो चैलेंजेस को कैसे समझेंगे? एक तो तरीका है जो पाकिस्तान जा रहा है, जिससे ऑब्वियसली इंडिया और ज्यादा कड़ा रुख करेगा, इंडिया और ज्यादा पॉलिटिसाइज होगा, हमारे जितने भी और इलेक्शन की रैलीज में और बोला जाएगा उनके अगेंस्ट। पॉइंट इज, इस चीज को इस तरह से नहीं आप संभाल सकते। अगर वो वहां जाएंगे, इंडिया पे ऑब्वियसली फाइन लगे या ना लगे, जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन उससे इंडिया का रुख कड़ा होगा। मैं तो ये कहूंगा कि इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी में लाइए। मैं तो बहुत क्लियर कट इसका एडवोकेट हूं। मैं कहता हूं कि दोनों ममालिक को खेलना चाहिए, दोनों नेशंस को खेलना चाहिए। अब वो कैसे खेलेंगे ये तो जय के सामने चैलेंज है। अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो कि टफ नेशंस मानते हैं, जो अपनी सिक्योरिटी टीम्स इंडिया में भी भेजते हैं, अगर आपको याद हो मुंबई ब्लास्ट के बाद, उसके बाद सब्सिक्वेंटली जयपुर में भी जब हम चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे थे, मैं कवर कर रहा था, वहां ब्लास्ट हुए थे, तो ये बहुत सी चीजें हुई थी। इंडिया ने बहुत अच्छे से उनको समझाया कि नहीं, आप सुरक्षित है, वो लोग यहाँ पर खेलते रहे, उन्होंने बायकॉट नहीं किया। तो ऐसे ही अगर वो नेशन वहां जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुरक्षित है, तो इंडिया को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम अलग थलग ना पड़ जाए। जो बात आप कर रहे हैं कि इंडिया हाइब्रिड और ये सब कुछ इंडिया की ये मांग है, ये इंडिया कोई IPL नहीं करवा रहा, इट इज ए इंटरनेशनल टूर्नामेंट। IPL में तो ये शर्तें लगा सकते हैं, हम कैसे करवाएंगे, हम जब इलेक्शन होंगे तो हम दुबई ले जाएंगे टूर्नामेंट को, हम कहीं साउथ अफ्रीका ले जाएंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जहां आप सिग्नेटरी हैं, जहां जय शाह साहब के टाइम में ये टूर्नामेंट पाकिस्तान को दिया गया है। और जय शाह साहब रोज अगर रो नहीं तो एक वीक में एक बार जरूर अपने पापा के साथ, जो कि होम मिनिस्टर है, लंच डिनर करते होंगे। उनको बिल्कुल क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शंस भी होती होगी। ये सियासी चीजें हैं। जय शाह साहब को क्रिकेट का तो सी नहीं मालूम। जय शाह साहब क्रिकेट के इसलिए नुमाइंदगे हैं, वो इसलिए अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं, क्योंकि वो किसी एक पॉलिटिकल क्लास को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही शरद पवार थे, ऐसे ही बाकी के लोग थे। तो ये कोई अपनी क्रिकेटिंग प्रोवेस की वजह से ऐसा अध्यक्ष मैं आपको बीच में टोकने वाला था, लेकिन आपने खुद ही जवाब दिया कि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं, ऐसा इससे पहले भी होता आया है। लेकिन सचदेव साहब, क्या कुछ बीच का रास्ता इसमें निकाला जाना चाहिए? क्या
इस तरह के कोई हालात आपको नजर आते हैं कि क्योंकि दोनों ही देशों का रुख अभी बहुत कड़ा नजर आ रहा है। हमारे देश ने भी क्लियर कर दिया है कि यह मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कर रहा है। क्या कोई बीच का रास्ता आपको नजर आता है और उसके बारे में सोचा भी जाना चाहिए? क्या दोनों देशों के बीच ऐसे हालात हैं कि सोचा जाए? ऐसा संभव तो है, हाँ। पर आसान नहीं है। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से अभी तक पाकिस्तान की सरकार ने इसके बारे में कोई ऑफिशियल औपचारिक रुख नहीं दिया है। ये जो बात की जा रही है कि इस कोर्ट में चले जाएंगे या बाइकआउट करेंगे, ये सब पीसीबी के प्राइमरी रिएक्शन मालूम पड़ते हैं। और जैसा कि कहना होगा कि जब ये मसला ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और पीसीबी को इंस्ट्रक्ट करेगी, तभी ये मसला एक फैसला बन के सामने आएगा। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि सिमिट्री नहीं है इन सब मामलों में। तो ये जो हमारे दोस्त पाकिस्तान से कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं वगैरह, वो आपने आतंकवाद के ऊपर तो बात की ही है। दूसरी तरफ ये भी कहना होगा कि इस समय आईसीसी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर भारत का दबदबा जाहिर है आर्थिक तौर पर। तो ये कहना बेईमानी होगी कि पाकिस्तान भारत आया था तो हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान जाना चाहिए। हाँ। दोनों के बीच में सिमिट्री इस तरह की स्थापित करना पाकिस्तान का एक बहुत लंबे अवधि का एक बिल्कुल सही बात है। आतिक मलिक साहब, इस बात का एहसास तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा भी कि जरूरत पाकिस्तान को ज्यादा हिंदुस्तान की है, और अगर इस तरह से संबंधों में और कड़वाहट घोलने की कोशिश की जाएगी तो फिर इससे हालात तो और बदतर होंगे। इससे कुछ फायदा तो होने वाला नहीं पाकिस्तान क्रिकेट का भी। अतीक मलिक, क्वेश्चन तो आप प्लीज दोबारा कर सकते हैं? अब जी, मैंने कहा कि इस बात का एहसास तो पाकिस्तान को बखूबी होगा ही कि अगर इस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात की जाती है कि हम कोई मैच नहीं खेलेंगे आगे भारत से, टीम इंडिया से, तो फिर नुकसान इसमें किसका है? जाहिर सी बात है ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान क्रिकेट का है। देखिए, इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि क्रिकेट का है। क्रिकेट कहां पे खेली है? पूरी दुनिया में। अगर नुकसान पाकिस्तान का होगा तो पूरी दुनिया को होगा, क्योंकि पूरी दुनिया अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं देखेगी तो उनको अच्छा मैच नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन मैच खेले जाते हैं, देखे जाते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया का है। ये बात मैं और आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया कहती है। और पूरी दुनिया के शायकीन इस वक्त इसी आस पर हैं कि आईसीसी एक अच्छा फैसला करे। लेकिन आईसीसी का दूसरा नाम बीसीसीआई है, तो हमें आईसीसी से कोई अच्छी तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पर तमाम ठीक है, वक्त हमारे पास इतना ही था, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। लेकिन जो खेल पत्रकारों की भावना है, मुझे लगता है कि वो देश की भी भावना है। हर कोई चाहता है कि ये मैच हो और क्रिकेट का नुकसान ना हो, जिस बात का जिक्र अतीक साहब आप भी कर रहे थे। लेकिन आतंकवाद से जो नुकसान हो रहा है उसको भला कैसे भूल जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सब गंभीरता से इस पर विचार कीजिएगा। और क्या पाकिस्तान को अपना रुख आतंकवाद को लेकर बदलने की जरूरत नहीं है? ये है अहम सवाल।